हमारी निंजा 300 को पूरे 6 मंथ हो चुके हैं और आज मैं आपके साथ इस बाइक का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। 6 मंथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ में। इसकी फर्स्ट सर्विस भी हमने करवा ली है और इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन भी हमने की है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन की है मैंने और क्या क्या कमियां इस बाइक में और क्या क्या अच्छी बातें हैं, वो सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और माइलेज क्या देती है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये कावासाकी निंजा 300 का लेटेस्ट मॉडल है। निंजा 300 का अभी तक इसके अलावा कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं निकाला निंजा ने। ये भी 2025 में लॉन्च किया था और इसमें 5 चीजें अपग्रेड की थी और नए ग्राफिक्स आए थे। तो सारी चीजें मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने अपने फोन में लिख लिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। काफी सारे मैंने कमेंट्स पे पढ़े थे, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। सबसे पहले डिजाइन और रोड प्रेजेंस की बात करूं, देखो जहां पर मैं रहता हूं वहां पर सिर्फ ये एक है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। कावासाकी निंजा 300 का जो लेटेस्ट मॉडल है वो सिर्फ एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मुझे अच्छा खासा इसका पब्लिक रिएक्शन देखने को मिलता है और साथ में रोड प्रेजेंस भी इसकी एकदम जबरदस्त है। और एक और बात गाइस, जब मैंने ली थी तब इसका प्राइस कुछ और था और अभी 300 सीसी से कम वाली बाइक का जो प्राइस है वो कम हो चुका है। वो मुझे थोड़ा सा दुख लगा था, बाकी कोई बात नहीं, अब तो ले ही ली है। और 300 सीसी के ऊपर की जो बाइक्स हैं उनका प्राइस तो इंक्रीज हो चुका है, तो नेक्स्ट बाइक जो आएगी उसका प्राइस भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रोड प्रेजेंस की मैं बात कर रहा था, तो वो तो एकदम जबरदस्त है। हर किसी को ये बाइक पसंद आती है और आपको पता ही है बच्चों के लिए निंजा और यंगस्टर्स के लिए तो निंजा का ये कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, शुरू से फेमस है। तो रोड प्रेजेंस को लेकर तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर तो मैं यही कहूंगा एकदम बढ़िया रिएक्शन मिलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन तो आप सभी को पता ही है, जो हमारा पहले निंजा 300 का आता था डिजाइन, बस उसी तरह का डिजाइन है। एक जो विंड शील्ड है ना, इससे बड़ा कर दिया गया है और बाकी ग्राफिक्स हमें लेटेस्ट देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। पिछले वाला जो मॉडल था उससे तो मुझे काफी बढ़िया लगता है ये जो कलर थीम आई है। बाकी और कलर ऑप्शन भी है बट पर्सनली आई लाइक दिस वन, तो मुझे ये काफी बढ़िया लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात करूंगा। बिल्ड क्वालिटी तो मुझे इसकी काफी बढ़िया लगी। 3 बार मुझसे ये बाइक गिरी भी है, लेकिन ऐसे मतलब चलती चलती नहीं, खड़ी खड़ी गिरी है मुझसे ये बाइक। जो लेग गार्ड लगवाए हैं ना मैंने, ये काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उस बस से बाइक बच गई। लेकिन हाँ, एक जगह पर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, टैंक के पास यहाँ से पेंट निकल गया है, क्योंकि जहाँ पर ये गिरी ना वहाँ पर सरफेस थोड़ा उस तरह का था कि ये जो टैंक है ना वो टच हो गया और वहाँ पर पेंट थोड़ा सा चला गया है। और इसके अलावा बाकी तो बढ़िया है, बस ये जो ग्राफिक्स है ना ये कहीं कहीं से उतरना शुरू हो चुका है ग्राफिक्स। और आई थिंक ये काम जो है ना ये हेटर्स का काम है, जो मतलब जब बाइक मिलती है ना तो नाखून मार देते हैं, तो वो काम हुआ है इस बाइक के साथ। तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसे तो मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन जो फिट एंड फिनिश है ना उसमें मैं थोड़ा सा कहूंगा कि वो उतनी अच्छी नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं, जो पैनल्स लगे हुए हैं ना वहां पर आपको गैप देखने को मिलेगा, एकदम परफेक्ट फिनिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये मैंने पूछा भी था एजेंसी के साथ में कि यहाँ पर ये गैप क्यों दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने एक और ब्रांड न्यू बाइक का फोटो भेज दिया, तो उसमें भी वैसा ही गैप था। तो ये थोड़ा सा है, वैसे नजर में नहीं आता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तब पता लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत फिट एंड फिनिश और बड़ी होती तो बढ़िया रहता, क्योंकि BMW में इस तरह की कमियां देखने को नहीं मिलती है। और ये भी कोई कम ब्रांड नहीं है कावासाकी, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और फिट एंड फिनिश में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एरोडायनेमिक्स इतने अच्छे देके रखे हैं ना। इस बाइक का वेट काफी ज्यादा है, आप ऑनलाइन चेक कर लेना। और फ्यूल टैंक भी इसका 17 लीटर का है। जब टैंक फुल होता है तो उसके बाद इसका जो वेट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो बाइक चलती है ना वो रोड के ऊपर एकदम स्टेबल चिपक के चलती है। आप इसे लीन करो जैसे मर्जी, ये कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होगा। तो मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, काफी फ्रेंड्स ने ये बाइक चलाई, कुछ मेरे फ्रेंड ड्यूक ऑनर भी थे, RC भी थे, उनका भी ये कहना था कि इसके जो एरोडायनेमिक्स है ना वो बहुत बढ़िया देके रखे, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। पीछे वाला टायर है ये 140 सेक्शन का देके रखा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा वाइड है ये टायर। और नॉर्मली आप देख लेना किसी बाइक के ऊपर अगर 140 सेक्शन का टायर है तो वो इतना वाइड नहीं लगता, क्योंकि इसका रिम जो है ना वो काफी चौड़ा देके रखा है उस वजह से। और ये बहुत हेल्पफुल होता है आपकी बाइक की स्टेबिलिटी को लेकर। और मैं ये जरूर कहूंगा, जो टायर इस बार इन्होंने देके रखा है ना बहुत ही अच्छा टायर है। अगर मैं ज्यादा स्पीड में एकदम से गियर डाउन भी कर देता हूँ ना तो टायर इस तरह से पीछे से नाचता है, उसके बावजूद भी ना एकदम से ग्रिप पकड़ लेता है रोड के ऊपर, तो दिक्कत नहीं देता है, स्लिप नहीं होती है बाइक। तो अभी ज्यादा चली भी नहीं है, 2845 चली है और ये चीज मैं मल्टीपल टाइम कर चुका हूँ, तो दिक्कत नहीं आती है। तो इस बार मैं ये जरूर कहूंगा जो टायर इन्होंने चेंज किया है ना वो बहुत अच्छा टायर दिया है। और इसका जो स्पीडोमीटर देके रखा है ना ये सेमी डिजिटल है, तो जब RPM बढ़ता है ना तो काफी अच्छा लगता है ये चीज। 15,000 तक इसका RPM जाता है और साउंड जो करते हैं ना वो बहुत तगड़ी करती है। और ये बटन है यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 के लिए और बाकी चीजें एडजस्ट करने के लिए। सेमी डिजिटल मीटर है तो यहाँ पर स्पीड आ जाती है और बाकी की चीजें आ जाती है। टाइम भी आपको दिखाई देता है। की इसकी काफी सिंपल देके रखी है, बेसिक सी की है कुछ इस तरह की,
सिंपल सी कावासाकी की ब्रांडिंग, और ये मैंने एक टैग लगा के रखा है, अगर कहीं गुम हो जाए तो लोकेशन पता लग जाती है। और स्पीड इंक्रीज करने के लिए ये जो दे के रखा है ना, इसमें राइड बाय वायर नहीं है, ड्यूक में यूज किया है राइड बाय वायर। तो इसमें एक बात अच्छी है कि जो आम बाइक्स होती है ना, उनसे काफी अच्छी क्वालिटी दे के रखी है, मतलब रियल टाइम रिस्पॉन्स मिल जाता है। बस थोड़ा सा लगता है कि राइड बाय वायर वाला ही जो कमी है ना, वो मुझे लगती है, तो वो चीज भी दे देते तो बढ़िया रहता। कोई मेजर इशू नहीं है, जो पुराने वाली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल बाइक्स के कंपैरिजन में रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है एक तरह से। और स्लीपर क्लच भी हमें मिल जाता है, और क्विक शिफ्टर तो इसमें दे के नहीं रखा है, और वैसे भी क्विक शिफ्टर की जरूरत होती है बड़े इंजन वाली बाइक्स में। तो ये तो 300 सीसी का ये पैरेलल ट्यून इंजन है, तो यहाँ पर क्विक शिफ्टर की जरूरत है भी नहीं, वो बेसिकली ट्रैक में यूज किया जाता है। और बाकी मैं बात करूँ इसके ORBMs की, तो विजिबिलिटी इनकी काफी अच्छी है, लेकिन थोड़े से पुराने स्टाइल में दे के रखे हैं, और बढ़िया होते तो और बढ़िया रहता। और इसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूं तो ये काफी बढ़िया है, काफी कंफर्टेबल सीट है, लेकिन पीछे वाली सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पीछे वाली सीट की कुशनिंग तो अच्छी है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होती है पीछे वाले पर्सन के लिए। और फुट रेस्ट कुछ इस तरह के हैं, काफी ज्यादा लोड पड़ता है पीछे वाले पर्सन के नीज के ऊपर। और ये जो बैक वाली सीट है ना, इसकी फिटिंग भी कुछ परफेक्ट सी नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो मैं कमियां भी बता रहा हूँ, और जो अच्छी बात है वो सब कुछ आपको क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ में। और इस बाइक में कोई स्टॉक मड गार्ड नहीं आता है, इन्होंने डिजाइन कुछ इस तरह का दे के रखा है, जो मिट्टी है वो ऊपर ना आए, लेकिन अगर आप बरसात के टाइम यूज करोगे तो मिट्टी ऊपर आती है, और पीछे जो पिलियन होता है वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है। आप ये क्लिप भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो ये मैंने अलग से लगवाया है, एरो का एग्जॉस्ट है। यहाँ पर मैंने ये कवर भी लगा के रखा है कार्बन फाइबर का, तो लुक काफी बढ़िया निकल के आती है, और साउंड इसकी बहुत जबरदस्त है, और माइलेज डिफरेंस भी आता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे। और इसके ब्रेक की बात करूं तो पिछली ब्रेक भी काफी अच्छी है, फ्रंट ब्रेक भी काफी अच्छी है, ब्रेकिंग को लेकर कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट में इस बाइक के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस तो इसकी एकदम बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पहाड़ों में भी चलाई है मैंने, सिटी में भी चलाई है, हाईवेज में भी चलाई है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है परफॉर्मेंस को लेकर। परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त, इंजन भी एकदम बढ़िया वर्क करता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, एक बार जब बाइक मुझसे गिरी थी ना ये, तो उसके बाद 10-15 मिनट तक इसके जो गियर्स थे ना वो वर्क नहीं कर रहे थे, मतलब गियर्स में फर्स्ट गियर से सेकंड गियर नहीं डाल पा रहा था, बाइक ऑन हो रही थी। बाय द वे ऐसा होता है कि जैसे बाइक गिरती है ना तो उसके बाद ऑन नहीं होती है सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन ये ऑन हो रही थी लेकिन गियर्स नहीं डल रहे थे, तो ये चीज हुई थी। परफॉर्मेंस के साथ अगर मैं माइलेज की बात करूं, 2 बार मैं हिमाचल से चंडीगढ़ गया हूं। एक बार जब मैं गया था तब इसमें लगा था स्टॉक एग्जॉस्ट, जो कि मैं अभी रिसेंटली गया था, तब इसने 34.6 की माइलेज निकाली थी। आप वो पूरा ब्लॉग देख लेना, चैनल पर ही है। और उससे पहले जब हम गए थे तब इसमें एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ था, तब इसने 26 की माइलेज निकाली थी। तो यहाँ पर सीन ये है, जब एरो का एग्जॉस्ट था तब बाइक की पावर बढ़ गई थी लेकिन माइलेज कम हो गई थी, और जब स्टॉक एग्जॉस्ट था तो उसके साथ में माइलेज काफी अच्छे निकाल के दी। मतलब ड्यूल सिलेंडर बाइक और इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी इतनी अच्छी माइलेज निकाल के दे रही है। और अगर आप बहुत ही रूडली चलाते हो ना इस बाइक को, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर, तो वैसे भी हमने किया है, तो उस टाइम पर तो आई थिंक ये 12 से 13-14 के बीच की माइलेज ये निकाल के देती है। तो लगभग 40 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस निकाला था, तो उसमें इसने सिर्फ 12 से 14 के बीच की माइलेज निकाली थी, क्योंकि हमने टैंक फुल करवाया था और इतने जल्दी फ्यूल इसका कम हुआ था ना, पूछे मत। बट उस टाइम बाइक जो थी ना दूसरे तीसरे गियर्स में ज्यादा यूज हुई है। और मैं अपनी हाइट की बात करूं तो 5 फीट 8 इंच है मेरी हाइट, तो मैं अगर इसकी बाइक के ऊपर बैठता हूं तो आराम से मेरे पैर लग जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट इतनी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे ज्यादा हाइट है तब तो फिर बेनिफिट है ही है। और पोस्चर भी इसका काफी बढ़िया रहता है, बहुत एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। अगर आप R15 चलाओगे और एक साइड में से चलाओगे तो आपको पोस्चर का पता लग जाएगा। R15 में आप बहुत जल्दी थक जाओगे, इसमें थकने वाले नहीं हो। और लीन करने का बहुत मजा आता है इस बाइक के साथ में, एरोडायनेमिक्स इसके बहुत बढ़िया है। और अब मैं मेंटेनेंस और सर्विस की बात करूं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास कावासाकी की बाइक है तो इसका कोई भी काम आप बाहर कहीं लोकल में मत करवाना, या तो उस बंदे से करवाना जिसका नाम है पहले से और जो कावासाकी या सुपर बाइक्स का काम करता है, तो वहां पर करवाना। अदरवाइज दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका अगर आपने बाहर क्लच भी एडजस्ट करवाया तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी, इसका क्लच अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सर्विस कॉस्ट की बात करूं, जो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर के बाद, वो हुई थी 6072 रुपीज की, जिसमें मैंने चेन क्लीन नहीं करवाई थी। अगर वो करवाता तो थोड़ा सा प्राइस और इंक्लूड हो जाता, वो मैंने खुद ही कर ली थी। चेन ल्यूब ले लो कावासाकी से या किसी और अच्छी ब्रांड का, और चेन क्लीनर ले लो, और वो काम आप खुद कर सकते हो, वहां पर आप पैसे बचा सकते हो। तो देखा जाए तो इसकी जो मेंटेनेंस है और इसकी सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई है। अगर आप ZX10R लेते हो, 6R लेते हो, या फिर आप निंजा 300 लेते हो, तो सर्विस का जो खर्चा आता है ना वो सेम ही आता है, ज्यादा फर्क नहीं है। और हाँ, इस तरह की बाइक ले रहे हो तो इंश्योरेंस अच्छी लेके रखना, क्योंकि इसके जो
पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा महंगे है। अगर इसकी फेयरिंग क्रैश हो जाए तो मैं जब शोरूम में था तो किसी की निंजा 300 की क्रैश हुई थी, तो उसकी वारंटी में रिप्लेस होनी थी, बट वो कॉस्ट बता रहे थे 60,000 के आसपास, 60,000 के नियर बता रहे थे कुछ। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। और इस बाइक में मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी करवा के रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन करवा के रखी है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो चाहिए तो, क्योंकि जो मोड्स मैंने लगवाए हैं ना इसमें वो बहुत जबरदस्त है, बहुत काम में आते हैं। और कुछ और भी करवाने हैं मैंने जो कि मेरे प्लान में है अभी। तो अगर आपको चाहिए वीडियोस के ऊपर तो बताना कमेंट सेक्शन में। और मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के लगवाए हैं और जो गलतियां की थी वो मैंने सुधार के फिर से भी काम करवाया है। सारी चीजें मैं अच्छे से एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और राइडिंग एक्सपीरियंस को लेकर भी एक अलग से वीडियो आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो का 6 मंथ के बाद का रिव्यू तो ये था। और अगर आपने कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एक बार मैं एग्जॉस्ट की साउंड आपको सुना देता हूँ। ये जो एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और अभी मैंने डीबी किलर भी नहीं निकाला है। और इसका मैं एक फ्लाई बाय आपको सुना देता हूँ, आपको साउंड का आइडिया लग जाएगा। बहुत प्यारी साउंड है इसकी। तो फिर गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। और इसकी लाइट्स भी मैंने बहुत तगड़ी वाली अपग्रेड करवाई है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप कावासाकी निंजा 300 लेने का प्लान कर रहे हो, या फिर इस बाइक के बारे में जानना चाहते हो, कावासाकी के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।